पैसा नहीं है देने के। कौन वाला? स्टैटिक बाउंड्री बेस बोला कल खरीदो, पैसा वाला खरीदिए। हाँ दे दो भाई, हमको दे देना फिर, सबका काम होगा। पैसा वाला खरीदिए, एक रिसीव पूरा रहेगा। जैसे दीपक का भी आया था वो नहीं आएगा। कितना है इसका नाम, किधर पैसा? बोलते पैसा वाला खरीदिए जी। कब से पड़े हाँ यही वाला खरीदिए। 7,000 क्या दिक्कत है? नहीं ना, बोला नहीं ना, बहुत ज़्यादा हज़ारी मांग लेते हैं मतलब। हज़ारी का बोला ना काम आपका कहाँ पे काम मिला है? डिस्ट्रिक्ट है मतलब डाव मिला कहाँ का? देखो ऐड कर लिए, पक्का कर ऐड हो गया। हाँ ऐडे कहाँ होगा? कहाँ इंजेक्शन कराना जाता है? क्लिप जूम क्लियर कीजिए ना, जूम क्लियर कीजिए ना। हाँ जूम क्लियर काम करना है जी। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री क्या हो गया? क्लियर की वीडियो क्लिक करना है, क्लिक करने के लिए कहाँ बताया सर? एक्सपोर्ट में क्या हो गया? नया एक्सपोर्ट किससे क्लिक करना है? क्लिप से एक्सपोर्ट मास्क पहले बात सुन लो फिर आगे कर लेना। समझ में आ गया ना क्या करना है? नहीं है? हाँ जी, हाँ जी, हो गया, हो जाएगा ना आगे काम। चलो शुरू करते हैं। अब आपको करना क्या, मैंने क्या काम दिया आपको, थोड़ा सा वो देखो। मेरे पास टायर का डेटा है जो कि यूटीएम पोजीशन में है। अब मैंने क्या किया, आपको एक डेटा दिया हूँ, बैक डेटा आपने डाउनलोड किए हो ना? जी सर। सुनने को मिलता है जो बेसिकली क्या बता रहा है, लैंग्वेज क्या बता रहा है, जनरल लैंग्वेज। ठीक हो गया। अब ये जनरल लैंग्वेज डेटा, इसमें हम लोग का क्या है, ये सब कुछ हम लोग का फायर पॉइंट। ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि जो फायर है वो किस लैंग्वेज में आग को ये किया है। ठीक है, तो मुझे अपना स्टडी एरिया में चलता हूँ फिर। ठीक है, चलो। ये मेरा स्टडी एरिया। मैं अब क्या कर रहा हूँ, इस लैंग्वेज को क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी क्या करना है, इसको क्लिक करना है। क्लिक कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे टूल में क्लिक लिखना, और अब जो क्लिक होगा डेटा मैनेजमेंट वाला क्लिक, क्योंकि रास्टर डेटा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, रास्टर डेटा को क्लिक करेंगे। तो ऑलरेडी आपको इस बार लैंग्वेज बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो ये जो लैंग्वेज डेटा है, जिसमें ये तो एक डैट वाला हो गया, एक आपका इसरी का लैंग्वेज मिलता है। ठीक है, वो भी टिप फाइल में मिलेगा, वो भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। और एक जो है मॉडिस का डेटा, वो अराउंड 500 पिक्सल साइज का होता है। ठीक है, साहेब हम कैसे समझते हैं? गाड़ी बंद कर दो, आधा फोन दे देगा। तो क्लिक करना चाहता हूँ लैंडिंग लैंड को, किससे क्लिक करना है ना, मेरा यहाँ पे बाउंड्री है जगह। ठीक है, तो ये रास्टर डेटा है
किसको क्लिक करना है, किससे क्लिक करना है, तो ये बाउंड्री जो सेव फाइल है, ये रास्टर, ये सेव फाइल। अब क्या करना है कि फाइल का जो कहाँ पे आप सेव करना है, आउटपुट ये पूछ रहा है। तो आउटपुट मैंने जहाँ पर भी सेव करना है, मैं जियो डेटाबेस के अंदर नहीं सेव कर रहा। ध्यान रखना कि जियो डेटाबेस में हम लोग रख सकते हैं, बट मैं जियो डेटाबेस का मेरा स्टोरेज कैपेसिटी केवल 2 GB का है, तो मैं अपना जियो डेटाबेस का स्टोर को यहाँ पे इस तरह का फाइल को रख के डिलीट नहीं करना, क्योंकि मेरा जीआईएस का फाइल जब काम करेगा तो आपस में वेक्टर लेयर के बीच में हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे और जो भी करेंगे, तो इस डेटा को मैं यहाँ पे रखना नहीं चाहता। सर जो जियो डेटाबेस है उसको दूसरा तो भी क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा तो भी क्रिएट कर सकते हैं, तो उसका भी कैपेसिटी 2 GB का होगा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा डेटा का साइज हो रहा है तो आप पर्सनल जियो डेटाबेस में आगे स्लिप जियो डेटाबेस में जाओ। ठीक है, जैसे हम लोग का यहाँ पे और एक जियो डेटाबेस होता है न्यू, टेस्ट न्यू फाइल डेटाबेस, तब रखना यहाँ पे 10 GB तक। ठीक है, तो ये आपका, तो हम लोग यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, आप फाइल को रखना चाह रहे हैं किस नाम से, fulc.tif ठीक। सेव। एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम लोग क्लिक करें, अगर मैं यहाँ पे सीधा ओके कर दिया तो क्या होगा, मेरा बाउंड्री ऐसे कटेगा, बाउंड्री के अकॉर्डिंग नहीं कटेगा, ऐसे कटेगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इस जगह में जो क्लिक ऑप्शन आ रहा है, तो मेरा डेटा जो मिला मुझे, वो कुछ ये डेटा को क्लिक कर लिया, मेरा ये डेटा मिला। अब आपको लगेगा कि ऐसा डेटा मुझे दिख रहा है, यहाँ पे कोई 1 से 10 नंबर दिख रहा है, ऐसा कुछ है, इससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। डबल क्लिक, सिंबोलॉजी और यहाँ पे यूनिक, तो आपको अब ये नंबर दिखा देगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि इस नंबर का मतलब क्या है, तो डेक का साइड में जब जाओगे, जब डाउनलोड करोगे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको डिटेल में लिंक में मिलेगा कि कौन सी लैंग्वेज किस तरह का है। जैसे एक नंबर डिसीडियस ब्रॉडली, 2 नंबर क्रॉपलैंड, इस तरह से आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो मेरा 1 2 3 4 का कोड है यहाँ पे, वो कोड का डिटेल वहाँ पर है, कोई दिक्कत किसी को, तो मुझे सिर्फ ये पता करना है ये जो फाइल है वो किस जगह पे लगा है, किस फॉरेस्ट में लगा है या किस लैंग्वेज में लगा है, तो इस चीज़ को मुझे पता करना है। कोई डाउट यहाँ तक? कर लो, क्लिक कर लो, अपना डेटा क्लिक करो जल्दी से। तकनीक से नहीं देखा था सर। क्या साइड क्या बोला था रे, मिस्री ESRI कितना का डाउनलोड करें, मतलब का डाउनलोड करना, कैसे का मार्क ये कागज की जगह देखो, दिख नहीं पाता एरर बता रहा है। डाउनलोड है ना, कैसे का
वॉइस का हो खराब गया अरे मेरे पास तो पूरा कहानी आई ये हम कैसे करेंगे अपने दोनों हमको डाउनलोड करना होगा ये हजारीबाग दिखा रहा है हाँ तो डाउनलोड करके फिर क्या चाहिए थोड़ा रिजाइन करना होगा तरफ और हर सब्जेक्ट का डाउनलोड करना होगा ना एक ही बार बताएंगे तुझे शायद का नाम है दिया पाँच मुझे सर्टिफिकेट बता 3 मुझे पीपीटी में दिखा 5 डाटा डाउनलोड कर जानता है यही तो हम लोग बोले ना इसका शॉर्ट लेने का जो डाउनलोड का प्रोसेस है ना वो पूरा तरीका से पीपीटी में जाने के बाद पूरा दिखेगा लेकिन ऐसे अगर दिखेगा ना तो आपको दिख जाएगा कि कौन सा साइड में कहाँ से डाउनलोड हुआ कैसे होगा लैंग्वेज डेटा इसरी के इसरी का और क्या अरे भूनिधि काहे लगे बच रहे हैं भूनिधि में से नहीं मिलता नहीं मिलेगा वो डैग एक डैग हो गया इतना हो गया हाँ? क्या इसी में दिया कल 19 10 ही आया है उसमें डाउनलोड कर दिया नहीं चलेगा पावर पॉइंट हाँ जी आगे चलिए तो लैंडिंग डेटा हम लोग क्लिक कर लिया मुझे क्वेश्चन ये था इसका ही अभी कि टोटल सर 19 क्लास है बट मेरे एरिया में 10 ही क्यों आ रहा है वेबसाइट में पोर्टल में 19 दिख रहा है तो कहीं पे स्नो भी है कोई पे मैंग्रोव भी है वो इस एरिया में होगा नहीं तो इसलिए जितना आएगा आपके एरिया में उतना ही आएगा किसी का 6 भी दिखा सकता है कोई इसका 15 भी दिखा सकता है ठीक है तो ये हो गया अब क्या है कि मुझे पता करना है वो जो आग है वो किस लैंग्वेज में लगा लैंग्वेज हम लोग को मिल गया तो यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट वैल्यूज टू पॉइंट्स ये कहाँ पे मिलेगा आपको स्पेशल एनालिसिस में एक्सट्रैक्शन में एक्सट्रैक्ट वैल्यूज टू पॉइंट्स ठीक है ये वाला टूल है कहाँ पे टूल है नहीं स्पेशल एनालिसिस एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्ट वैल्यूज टू पॉइंट्स ये है तो इनपुट डेटा क्या है इनपुट डेटा आपका फायर डेटा जो कि सेट फाइल समझ में आ रहा है क्या बोला किसको कौन सी डेटा का एक्सट्रैक्ट करना है जिससे आपको डेटा को कलेक्ट करेगा तो आपका नीचे में क्या है लैंग्वेज है तो इस तरह से मैंने आपको क्या बोलूँगा लैंग्वेज के साथ साथ स्लोप को भी चाहिए मुझे पता करना है कौन सी स्लोप में आग लगा है मुझे पता करना है कौन सी हाइट में आग लगा है मुझे ये पता करना है कि वो जो डेटा है जितना भी मेरा वेरिएबल है या जो भी डेटा है वो कौन सी एस्पेक्ट में लगा है ये सारे कंडीशन को मैं पता करना चाह रहा हूँ
ठीक है, इस तरह से इसको कैटेगरी करना चाहूँगा। तो कैसे होगा, इनपुट डेटा आपका फायर पॉइंट है और किससे इनपुट रास्टर क्या है, LULC। इस तरह से आपका DM भी आप रख दोगे तो हाइट पता चल जाएगा। DM डाउनलोड करना आ गया, हाँ जी कर लिया, अभी भी नहीं किया। कल मैंने जब दोबारा उसको मैंने सोचा कि मैंने PPT नहीं रखा हो, आप लोगों को नहीं दिया हो, जब उसमें देख रहा था तो आपको तो मैंने दिया रखा है यहाँ पे दे, फिर देखा कि PPT में है, तो बहुत सारे लोगों को बाद में पता चला PPT नहीं खोल पाया। ठीक है, PPT इसीलिए दिया गया था कि वहाँ पे स्लाइड्सों में एक एक ऑप्शन बताया गया कि आप कहाँ पर कैसे जाओगे, आप डाउनलोड करना। ठीक है, तो कर लेना इसको। ठीक है, अब ये डेटा को आप कहाँ पे रखना चाहते हैं पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि मेरा फायर डेटा है, यहाँ पे फायर के साथ मैं LULC का रिलेशनशिप को देखता हूँ। सेव, ओके, फायर के साथ LULC को देखना चाहता हूँ। अब इस तरह से आप एक काम कर सकते हो और प्रिसाइजली साल फॉरेस्ट का क्या हिस्ट्री है, साल फॉरेस्ट इजिप्ट में कौन सी टाइम पे आग लगता है, इस तरह से आप देख सकते हैं। किस समझ में आना क्या होगा, इस तरह से स्पेसिफिक लैंग्वेज के साथ आप फॉरेस्ट फायर को रिलेट कर सकते हैं। अगर कोई फायर को आप देखना चाहते हो कि सीजन के साथ रिलेशनशिप को देखिए कि सीजन कौन सी हाइट के साथ सीजन का कोई रिलेशनशिप है कि नहीं, कि किसी पर्टिकुलर हाइट में किसी टाइम पे आग लगता है, इस तरह का डेटा आपको चाहिए। तब कैसे, तो मेरा यहाँ पे डेटा आया, अब इस डेटा को मैं यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट टेबल को चेक करूँ, एट्रीब्यूट टेबल में आप ये ऐड हो गया। देखिए यहाँ पे ये चीज क्या है, लैंग्वेज का कोड 1 2 3 4 जो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, स्पेसिफिक आपका लैंग्वेज क्या है, यहाँ पे 10 तरह का लैंग्वेज है और ये पता करना है। तो मैं यहाँ पे सपोज एक नंबर को देखना चाहता हूँ कि मेरा फायर का एक नंबर कौन है। ठीक है, तो एक नंबर वाला डिसोडियस ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट, जी समझ में आ रहा है, ये फॉरेस्ट में कब आग लगता है, इसका क्या कहानी है, इसको मैं पता करना है। तो मैं कैसे पता करना है, चलो देख लेते हैं। इसको मुझे क्या करना है, सिलेक्शन करना है। जी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ये मेरा डेटाबेस बना, इसमें मैंने ये चीज पाया कि कौन सी लैंग्वेज में आग लगा है। अब मुझे पता करना है कि ये लैंग्वेज में कब क्या लगता है। मैं सब कुछ यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ। एक नंबर मेरा जो लैंग्वेज है वो डिसिडियस फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में कब आग लगा ये पता करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो मुझे सिर्फ एक नंबर को देखना है। एक नंबर को कैसे चेक करेंगे, सिलेक्शन, क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट बाय एट्रीब्यूट, सिलेक्ट बाय एट्रीब्यूट। इसमें मुझे किस चीज को देखना है, यहाँ पे आपको कौन सी डेटा को चेक करना है। तो मुझे फायर के साथ LULC वाला डेटा चाहिए जिसको मैं चेक करना चाहता हूँ। ठीक हो गया। अब इसमें आप क्या चीज को देखना चाहते हो, तो यहाँ पे मेरा सबसे लास्ट में क्या है, ये लैंग्वेज का क्लास है। तो मैंने इसको डबल क्लिक किया, यहाँ तक समझ में आया। क्या किया, मैं दोबारा कर रहा हूँ। ये आपका पॉइंट फाइल है जिसमें मुझे ये मिला एक्सट्रैक्ट वैल्यूज टू पॉइंट्स टूल से कि कौन सी फायर इस लैंग्वेज में लगा। ठीक हो गया। अब मैं जानना चाहता हूँ स्पेसिफिक कोई लैंग्वेज में कब आग लगता है, उसका क्या कारण है। सिर्फ एक लैंग्वेज को मैं कंसीडर करता। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मुझे पता है मेरा डेटा में एक नंबर जो डेटा है, तो जितना भी डेटा है सब मेरा डिसिडियस फॉरेस्ट। सपोज मैंने एक क्लास को देखा, अब उस चीज को मुझे जानना है। कैसे जानना है, तो सिलेक्ट करना है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का जो फॉरेस्ट फायर है, उसी डेटा को टारगेट करना है। सिलेक्ट बाय एट्रीब्यूट, सिलेक्ट बाय एट्रीब्यूट में कौन सी डेटा चाहिए ना, मेरा यहाँ पे लैंग्वेज डेटा। तो आपको पहले क्या बताना है, एकदम शुरू से बताओ। यहाँ पे आपको क्या कौन सी डेटा को रखना है, जिस डेटा को आप देखना चाहते हो, जिस डेटाबेस से आप देखना चाहते हो। तो मेरा यहाँ पे फायर के साथ LULC का जो डेटा है उसको मैं यहाँ पे इनपुट में रखूंगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे मेथड बताया। मेथड में क्या है, क्रिएट ए न्यू सिलेक्शन, एक मेथड है। हम लोग यहाँ सिलेक्ट पर जो सिलेक्शन वाला टूल्स है इसको बहुत डिटेल में बात करेंगे सेकंड सेक्शन। अभी जो हम लोग का काम है उसकी बात करें। तो जहाँ पे मेरा एकदम लास्ट में दिया है रास्टर वैल्यूज, उस डेटा को देखना चाहता हूँ।
उसमें रास्टर वैल्यू में मुझे सिलेक्ट करना है गेट यूनिक वैल्यू, यहाँ पे जितना भी लैंड है वो सब दिख रहा है। इसमें से आपको किसको सिलेक्ट करना है, तो मुझे सिर्फ नंबर 1 को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और उसको अप्लाई किया तो आपका जो भी यहाँ पे वो जो डिसिडुअस है वही डेटा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। अब इसको मैंने क्या करना है, एक्सपोर्ट कर लेना, डेटा एक्सपोर्ट अलग कर लेना। तो ये डेटा को मैं रखता हूं सिर्फ डिसिडुअस फॉरेस्ट का करना है। तो मेरा यहाँ पे जो भी डेटा है वो देखो 1 नंबर है, सभी 1 नंबर है, ठीक है। अब इसमें से आपको देखना है कि इसमें रात में कौन सी फॉरेस्ट है, आग लगा या दिन में लगा। तो मेरे पास एक डेटा टाइप है, क्या है, डे नाइट। तो मैं इसको देख सकता हूं सिंबोलॉजी से, क्या ना डे नाइट का फॉरेस्ट कौन कौन सी है, डे और नाइट। तो ये पता चलेगा, ये वाला सब दिन का फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट फायर है, और जो रेड वाला है या ब्लैक वाला जो है वो आपको रात, मतलब दिन और रात का फॉरेस्ट है। तो इसमें भी आपको स्टेट्स बनाना है, कितना नंबर ऑफ फायर जैसे हुआ। तो कैसे पता करना है, एट्रीब्यूट टेबल, एट्रीब्यूट टेबल में क्या करना है, सिलेक्शन, सिलेक्ट बाय एट्रीब्यूट, वही चीज जाना है। अब मैं क्या करूंगा, डिसिडुअस फॉरेस्ट, डिसिडुअस में चेक कर रहा हूं, किस चीज को देखना है ना, मुझे यहाँ पे देखना है डिसिडुअस फॉरेस्ट में डे नाइट का, ठीक है। तो डे नाइट का फॉरेस्ट में मुझे सिर्फ देखना है डे को, सिर्फ का सिलेक्शन, ओपन सिलेक्शन, सिलेक्ट बाय एट्रीब्यूट, डिसिडुअस फॉरेस्ट डे नाइट इज इक्वल टू डे, अप्लाई, ओके। ये तो यहाँ पे आपका अब क्या हो रहा है, सिर्फ डे वाला फॉरेस्ट का फायर को दिखा रहा है। कैसे पता चलेगा, यहाँ सिलेक्ट हुआ है, तो सिलेक्ट डेटा को सिर्फ देखना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और उसका स्टेट देखना है तो राइट क्लिक, और यहाँ पे हम लोग को देखना है राइट क्लिक जैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे बता रहा है टोटल आउट ऑफ 1857 फॉरेस्ट फायर में से 954 फॉरेस्ट जो है वो आपका दिन में लगा है। तो हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं, इसको समझ में नहीं आया और कुछ। मैं डेटा को अब कैटेगरी कर रहा हूँ, ये सिलेक्शन करके निकाल रहा, एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो मेरा पहला काम क्या था कि मैंने एक पैरामीटर रखा, लैंड यूज के साथ फॉरेस्ट फायर का क्या रिलेशन है। इस तरह से आपको भी करना है। आप लैंड यूज के साथ देखोगे, एक एक स्पेसिफिक लैंड यूज के साथ देखोगे, फिर देखोगे एल्टीट्यूड के साथ कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है, फिर देखोगे स्लोप के साथ कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है। इस तरह से आपने एक डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है। तो आपको ये पूरा फॉरेस्ट फायर का नेचर या बिहेवियर को पता चलेगा कि यहाँ पे फॉरेस्ट फायर का बिहेवियर कैसा है, किस फॉरेस्ट में आग लगता है, जो फायर होता है कौन सी एल्टीट्यूड में, फिजिकल कंडीशन की बात। जो फायर है इस तरह से हम लोग, ये तो फिजिकल कंडीशन है, कल्चरल फैक्टर को ही देखूंगा। सेटलमेंट से 10 किलोमीटर दूरी में फॉरेस्ट फायर हो रहा है ज़्यादा या नज़दीक से हो रहा है, वो भी देखेंगे आगे जाके। तो इस तरह से हम लोग रोड से कितना दूर में फॉरेस्ट फायर हो रहा है, इस तरह से कंडीशन क्रिएट करेंगे। और फाइनली हम लोग ये सारे पैरामीटर को ओवरलैप करके ये पता करूंगा कि फॉरेस्ट फायर होने का क्या कारण है, कौन सी ऐसे फैक्टर है जिस कारण से फॉरेस्ट फायर होता है यहाँ पे। तो कोई तो एक कारण नहीं हो सकता है फॉरेस्ट फायर के लिए, तो हो सकता है कि हम लोग बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल कारण को देखेंगे कि रोड से नज़दीक होगा, गांव वाला लगाता होगा, या सेटलमेंट से नज़दीक होगा, या तो इस एल्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, वहाँ पे लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है कि बैरियर के उस पार्ट में आग लगता है, या ऐसा कोई चीज़ है जिस कारण से यहाँ पर फॉरेस्ट फायर हो रहा है, उस चीज़ को पता कर सकते हैं। या तो नेचुरल कंडीशन होगा, तो ऐसे कोई वेदर कंडीशन है, जैसे इतना डिग्री टेम्परेचर है, इतना रेनफॉल होता है, उन सब एरिया में फॉरेस्ट फायर होता है। तो ये सब हम लोग वेरिएबल के साथ इसको कोरिलेट करेंगे,
ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं। एक एक करके स्टेट्स को पहले बनाना सीख लेते हैं। स्टेट्स कैसे बनाना है, तो आपको एक चीज बताइए, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं पहले? वायर के साथ लैंग्वेज कैसे कोरिलेट करना है, ये पता चला कि नहीं? किस टूल से हम लोग काम किया? एक्सट्रैक्ट वैल्यू टू पॉइंट। ठीक है, कर लिया आप लोग, किया कि नहीं? नहीं सर, हो गया या हो जाएगा? हो जाएगा। तब तो ये आप लोग तुरंत कर लो, पहले इसको कर लो, पहले एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो ये काम यहाँ तक ही खत्म नहीं है, आपको पूरा 10 साल का ऐसे कहानी को निकालना है। तो करो ना, ऐसे रिसर्च पेपर थोड़ी ना हो जाता है, रिपोर्ट बन रहा है। आप फायर जब हो रहा है तो हर तरह के एंगल से सोचोगे ना। सेलेक्ट नहीं नहीं, फिर डे नाइट भी करेंगे आप, हर तरह का कारण में समझेंगे कि जब किसी चीज का पोस्टमार्टम होता है तो हर चीज में इसी चीज को करते हैं। डेटा कोई दो डेटा ठीक है, एक क्लास वाला काम तो इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे बताना मेरा 1 घंटा है, काम जो है 2-3 घंटा भी कम तो पहले से है ना। लेकिन मैं आपको इतना श्योर दे रहा हूँ, अगर इस तरह की चीज इसी को रिपोर्ट कर दो ना, तो आपका एक बहुत बड़ा रिपोर्ट साइंटिफिक पेपर आ जाएगा। और जिस जो पेपर का रेफरेंस दिया वो यही सब चीज को बताया है। तो लगभग तुरंत करो, मेरे पास टाइम बहुत कम है, 10 मिनट है सिर्फ। हो गया सर। मुझे फिर इसका डेंसिटी भी निकालना दिखाना है, हॉटस्पॉट कैसे निकालना है, तो आज शायद नहीं हो पाएगा। हो गया 1 बजे ना, ठीक है 1 बजे निकालना। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा हाँ आज के लिए इतना ही। इतना ही आगे बताइए सर। इतना आगे बताइए इतना सर। करने सिलेक्शन आ जाएगा, मुझे क्या बताना है पहले बताओ। इसके बाद ऐसे ही चलेगा रोज, ठीक है। ये लोग आ जाएगा और बोलेंगे 1 बजे गया सर, ठीक है। तो क्लास भी अब ऐसे ही होगा, तो कोई बात नहीं, 10 दिन का ही बात है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक कहाँ पे सिलेक्शन करने में हो जाएगा? सिलेक्शन में कोई दिक्कत है या दोबारा बताना है? हाँ जी, सिलेक्शन दोबारा बताना है या कर लोगे? सिलेक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, सिलेक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, यही काम करना है। सर इसमें तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ से तो भी शॉर्ट हाँ, शॉर्ट करोगे तो 10,000 डेटा होगा, है ना। तो जब एक क्लिक में मेरा सब कुछ हो जा रहा है तो मैं तो ऐसे क्यों करूँगा? उसमें गलती होने के चांस बहुत है, इसमें ऑटोमेटिक सिलेक्शन होगा, तो आप मेहनत ज़्यादा कम करोगे ना, स्मार्ट काम करो। शॉर्ट डेटा है वही जैसे शॉर्ट तो हर चीज़ में शॉर्ट हो जाना, हम सिलेक्शन करने का तरीका से, ठीक है, एक्स्ट्रैक्ट करने का तरीका बताया। मुझे क्या बताना है, कौन सी जगह समझ में नहीं आया बताओ, टाइम बहुत कम है इसलिए बताओ। तो मेरा कल आप लोग एक काम करो, चलो छोटा छोटा हम असाइनमेंट देते हैं। हाँ जी सुन लो, 10 साल का डेटा डाउनलोड हो गया है, आप लोग एक्स्ट्रा डेटा डाउनलोड कर लेना, एक्स्ट्रा DEM डाउनलोड कर लेना, एक्स्ट्रा ही करना हो जाएगा। कहाँ से होगा? मैंने आपको PPT दिया हूँ, ठीक है, PPT चेक करना। और क्या करना है, लैंग्वेज मिल गया है, डेक वाला डेटा लैंग्वेज मिल गया है, उसको भी डाउनलोड कर लो। फायर डेटा मिल गया है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सब डेटा को एक जैसा प्रोजेक्शन में बना लेना, UTM-45 कर दो। अब क्या करना है, पहले 10 साल का डेटा को लैंग्वेज के साथ रिलेशनशिप को देखो, ठीक है। दूसरा, काउंट करो कौन सी फॉरेस्ट, कौन सी फायर, कौन सी मंथ में कितना नंबर ऑफ फायर होता है, इतना कर लो। ये करके मुझे कल बताओ, बहुत ज़्यादा काम नहीं दे रहा। 10 साल में फॉरेस्ट का टाइम के साथ क्या रिलेशनशिप है, इस चीज़ को मुझे निकाल के दो, सिर्फ मंथली, सीजनली, हाँ सिर्फ मेरा डे नाइट भी होगा, डे नाइट भी करो, डे नाइट मिसाल लगा। हाँ
ठीक है, और एक्सेल बनाओ। एक्सेल हाँ चलो, अल्टीमेट रिपोर्ट किससे लेंगे? चलो आप ये अगर अलग किए हो तो उसका एक्सेल बना, नंबर चाहिए ना उसमें। ठीक है, एक्सेल कैसे बनाएगा? देखो सपोज मेरे पास ये लैंग्वेज डेटा है, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है कि जनवरी में कितना फास्ट फायर हुआ। सपोज मैंने शॉर्ट किया तो ये मेरा सपोज जनवरी का है। सपोज मैंने बोले इतना नंबर सिलेक्शन किया, ये जो सिलेक्शन हुआ ये मेरा सपोज ये वाला सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो बता रहे आउट ऑफ इतने में से इतना सिलेक्ट हुआ। तो जो सिलेक्शन है वो नंबर है, वो फॉरेस्ट फायर का नंबर है। तो आप क्या करोगे, उसको एक्सट्रैक्ट करोगे। जनवरी में इतना फॉरेस्ट फायर, ये जैसे सिलेक्ट किया तो मेरे यहाँ पे सिलेक्शन जो भी होगा उसको आपको बाद में क्या करना है, डेटा एक्सट्रैक्शन, और फाइल का नाम वहाँ पे दे देना कि जनवरी और 2012 का ये फॉरेस्ट फायर। इस तरह से आपको करना है। और सेव कहाँ पे करना है, जियो डेटाबेस में सीधा, तो वहाँ पे एक्सपोर्ट करते जाना है। ये काम करके मुझे कल दिखाओ। हाँ जी, हाँ ठीक है, मैंने कर लिया है। अब इसका टेबल बनाओ। ये वाला काम कैसे करना है? क्या काउंट करना है? मतलब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है